Assalamu alaikum students. Today, 6th class, we will read our unit number 1, Internet. Internet is a very large section of computers which are connected to one another using telephone lines or cables. As you know, आप लोगों के घरों में वाईफाई होगा, कुछ लोगों के घरों में नेट की डिवाइस होगी, तो वो क्या है और उनको वायर के जरिए कनेक्ट किया जाता है। तो इंटरनेट ऐसी चीज है जो एक टाइम में थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर देता है। द कंप्यूटर्स मे बी प्रेजेंट एट डिफरेंट प्लेसेस और इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। ये क्या है कि डिफरेंट प्लेसेस के कंट्री के किसी भी पार्ट में मौजूद जो है कंप्यूटर को कनेक्ट कर देता है आपके कंप्यूटर से। देयर आर मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड विद द नेटवर्क। नेटवर्क जो होता है उसमें मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं जो कि आपस में कनेक्ट हुए होते हैं। ठीक है, मिलियंस लाखों की तादाद में कंप्यूटर जो है वो एक दूसरे से कनेक्ट हो चुके होते हैं। इंटरनेट कैन बी डिफाइंड एज अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। इंटरनेट को हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये कंप्यूटर्स का नेटवर्क है। इट इज जनरली रेफर्ड टू द नेट। इसको हम सिंपल वर्ड्स में नेट बोलते हैं। इंटरनेट को हर घर में हर जगह यही बोला जाता है कि नेट वर्ड यूज किया जाता है इंटरनेट के लिए। ओके, नेक्स्ट हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट पढ़ लेते हैं हम। इंटरनेट की हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। ओके, you all must know about the history of the internet. The history of the internet began with the development of electronic computers in 1950s. जब 1950s में इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स बने बिजली से चलने वाले, तब उसके साथ इंटरनेट का भी आगाज हुआ। लेटर इन 1969 द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट का यूएस का जो डिफेंस डिपार्टमेंट था ऑफ अमेरिका सेट अप अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। उन्होंने कंप्यूटर्स का एक नेटवर्क जो था वो सेटअप कर दिया। द नेटवर्क कनेक्टेड टू वन कंप्यूटर इन कैलिफोर्निया विथ 3 इन उता। मतलब एक सिटी के कंप्यूटर्स जो था कंप्यूटर वो सेकंड वन जो सिटी थी उसके 3 कंप्यूटर्स से कनेक्ट किया गया। ठीक है, इस तरह से इसको स्टार्ट किया गया। ओके, नेक्स्ट वन है, आपने थ्रू आउट रीडिंग इसको कंप्लीट करना है। वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है जी? आपने देखा होगा कभी, आपने कोई वेबसाइट का नाम पढ़ा हो, उस पे क्या लिखा होता है इस तरह से www.this1 लिखा होता है ना ऐसे। ये जो www होता है ये वर्ल्ड वाइड वेब है। वर्ल्ड वाइड वेब इज सिंपली वेब इन अ सबसेट ऑफ इंटरनेट व्हिच कंटेन्स ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये ऐसा इंटरनेट का सबसेट है जिसमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती है। दिस इंफॉर्मेशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियोज, वीडियोज एक्सेट्रा। इसमें हर किस्म की इंफॉर्मेशन होती है। टेक्स्ट हो सकता है रिटन फॉर्म में, ऑडियो, ठीक है, जो हम आज यूज कर रहे हैं आपने देखा होगा, वीडियो, ग्राफिक्स वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग जो होता है वो इंफॉर्मेशन इसमें मौजूद होती है। नेक्स्ट देखते हैं वेब पेज। व्हाट इज वेब पेज? It is a page on the internet which contains the information in the form of text, graphics और sounds. इसमें भी text, graphics और sounds की फॉर्म में जो है इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे पास मौजूद रहती है। ओके, अब ये क्या है, नेक्स्ट इसके बारे में पढ़ते हैं। A web page can be accessed through a web browser. वेब पेज तक हम एक किस तरह पहुंच सकते हैं? वेब ब्राउजर के जरिए। These pages form the building blocks of a website. ये जो पेजेस हैं ये वेबसाइट जो है उसका जो है बिल्डिंग ब्लॉक बनाते जाते हैं। मतलब ये पेजेस जो है वो किसी वेबसाइट का बिल्डिंग ब्लॉक कहलाते हैं। अब हम वेब ब्राउजर के जरिए इस पेज तक पहुंच सकते हैं। तो फिर अब हम देखते हैं वेब ब्राउजर क्या चीज़ है, वेब ब्राउजर क्या काम करता है और उसके जरिए किस तरह से हम वेब पेज तक पहुंच सकते हैं। Web browser. A web browser is a software application that enables the users to access, retrieve, and view the information and other resources of internet. It displays the web pages. The first browser developed was called the Mosaic. It was developed at the National Center for Supercomputing Applications in the early 1990s.
ठीक है। इसके साथ एग्जांपल्स देखिए, सबसे कॉमन एग्जांपल देखिए आप, इसका किसको नहीं पता, सब जानते हैं, गूगल। गूगल क्या है, एक वेब ब्राउजर है। हम क्या करते हैं, हम जब गूगल ओपन करते हैं, ऐसे गूगल का एक बार बना होता है और ऊपर गूगल लिखा होता है, ठीक है। तो उसमें हम क्या है, हमने अगर फाइंड आउट करना हो कुछ भी नेशनल फ्लैग्स ऑफ द वर्ल्ड, तो हम उसमें लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना। तो उसके बाद आ जाता है क्या, इसको हम सर्चिंग पे करते हैं, तो ये नेक्स्ट उसकी जो है हमें उसका वेब पेज खोल देता है। तो ये हुआ वेब ब्राउजर। इसमें जब हम कुछ लिखते हैं तो जो फर्स्ट पेज हमें शो होता है उसका, वो हो जाता है वेब पेज। इसके कुछ एग्जांपल्स देखिए, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, आपकी बुक पे बने हुए हैं, ओपेरा है, मोजिला फायरफॉक्स है। ये चीजें जब आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। A website is a collection of interrelated web pages that provide information to the user. अब वेबसाइट क्या है, इसके अंदर बहुत से वेब पेजेस आपस में रिलेट हुए होते हैं जो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या है, ISP। अब आपके माइंड में आ रहा होगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, देखें वो जराए, वो सोर्सेज जहां से हमें इंटरनेट सर्विस मिल सकती है, वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स कहलाते हैं। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इज अ कंपनी और एन ऑर्गेनाइजेशन व्हिच प्रोवाइड्स एक्सेस टू द इंटरनेट। सम मेथड्स ऑफ प्रोवाइडिंग दिस सर्विस आर थ्रू डायल अप टेलीफोन केबल और हाई स्पीड वायरलेस कनेक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल वर्जिन मीडिया एंड गेट केबल्स। आप इसके एग्जाम्पल लेने देखिए, हमारा जो PTCL का सिस्टम चल रहा है जिसको हम वाईफाई भी बोलते हैं, तो वो क्या है, ये है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इसके अलावा हम लोग कुछ डिवाइसेस भी यूज करते हैं। मैं स्पेसिफिक किसी कंपनी का नाम भी ले रही, छोटी सी डिवाइस होती है उसका हम बिल पे करते हैं, डिवाइस को हम कहीं भी उठाकर अपने साथ ले जा सकते हैं। ये क्या हुआ, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो गया। नेक्स्ट हम अब जो नेक्स्ट चीज पढ़ेंगे वो इंटरनेट के, आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वेब पेज क्या होता है, सॉरी होम पेज। व्हाट इज होम पेज? A home page is the main और introductory page of the website। आप जब भी कुछ लिखते हैं गूगल पे, उसको सर्च करते हैं, पहला पेज आ जाता है वो उसका वेब पेज, वो उसका होम पेज भी कहलाता है। It is the first page which appears when you open a website। जब हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, सर्च करते हैं, एंटर करते हैं, तो जो फर्स्ट पेज हमारे पास जो होगा वो उसका होम पेज होगा। It usually contains a table of contents and links to other pages। अब आपकी बुक पे फिगर 1.3 है, इसमें आप देखिए इस पर टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स बने हुए हैं, ग्राफिकल नॉवल है, ऊपर देखिए होम लिखा हुआ है, ब्राउज लिखा हुआ है, कैटलॉग, अबाउट अस और कॉन्टेक्ट अस। ये सारे इसके हाईली कॉन्टेक्ट अस, ये इसका क्या है, हाइपरलिंक है। और नीचे आधे राइट लेफ्ट साइड पर डिक्शनरीज हैं, ऑनलाइन विद कंप्यूटर्स, ये सारा होम पेज है। इसमें जाने के बाद हम नेक्स्ट किसी एक ऑप्शन में जा सकते हैं, हमें नेक्स्ट फर्दर वेब पेजेस, वेबसाइट जो है उसके वेब जो फर्दर पार्ट्स हैं उसके बारे में वो उसके सारे लिंक्स दे रहा होता है। नेक्स्ट है हाइपरलिंक्स। A web page consists of text, pictures, sounds and hyperlinks। एक जो वेब पेज होता है, वेब पेज, वो उसमें क्या होता है, आप अपनी बुक पे देखिए, अभी मैंने आपको बताया ऊपर बना हुआ है, टेक्स्ट होता है, पिक्चर्स होती हैं, साउंड्स होते हैं और हाइपरलिंक्स होते हैं। अ हाइपरलिंक में भी अ टेक्स्ट और पिक्चर, हाइपरलिंक टेक्स्ट भी हो सकता है कुछ लिखा हुआ और पिक्चर भी हो सकती है। It connects the user to other parts of the same web page और other related web page। हाइपरलिंक पे जब हम जाते हैं तो ये हमें उसी तरह के मिलते जुलते वेब पेजेस से कनेक्ट कर देता है, या उसी तरह के कंप्यूटर यूजर्स जो होते हैं, जो हमारा जो चीज़ हम सर्च कर रहे हो, हम एटम्स के बारे में अगर पढ़ रहे हैं और कोई स्पेसिफिक एटम का नाम अगर हम ले लेते हैं, तो हम हाइपरलिंक पे जाएंगे तो वो इससे रेलेवेंट वेब पेजेस से भी हमें कनेक्ट कर देगा और उन यूजर से भी कनेक्ट करेगा, करने का ऑप्शन दे देगा जो कि इस चीज़ को यूज कर रहे हो। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं URL, ठीक है, URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। Uniform resource locator refers to the address or the location of a web page or the website on the internet। Each website on the internet has a unique address। आपने देखा होगा जब हम गूगल पे जाते हैं और कुछ लिख रहे होते हैं, यहाँ पर हम कुछ सर्चिंग कर रहे होते हैं, तो ऊपर एक बार बना होता है, ठीक है, यहाँ जब हम सर्च करते हैं तब वो आता है, उसमें इस तरह HTTP डॉट स्लैश इस तरह से वर्ड्स लिखे हुए होते हैं, ठीक है। तो एंड पे जाकर .com होगा या .pk होगा, इस तरह से कुछ। तो
तो ये जो होता है URL होता है, ये एड्रेस होता है। जो चीज हम सर्च कर रहे हैं उसके वेब पेज पे पहुंचने के लिए हम तो यहाँ कर रहे होते हैं, कंप्यूटर अपना काम यहाँ कर रहा होता है, तो वो ये एड्रेस होता है जो हम टाइप कर रहे होते हैं उसका, तो इसके अंदर फिर वो हमें भेज देता है। तो इस एड्रेस को हम क्या कहते हैं, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नीचे देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ चुके हैं हमारे पास। उसमें देखिए आप, डैश इज अ वेरी लार्ज कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स, वेब पेज, वेबसाइट, इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट इसका राइट आंसर है। द फर्स्ट वेब ब्राउजर डेवलप्ड वाज डैश, मोज़ेक बी इसका आंसर है। अ डैश इज अ कलेक्शन ऑफ इंटररिलेटेड वेब पेजेस, इंटररिलेटेड वेब पेजेस की जो इज अ कलेक्शन ऑफ इंटररिलेटेड वेब पेजेस, वेबसाइट इसका आंसर है ए। URL refers to the dash of a website, URL refers to the page address और picture address। URL क्या होगा, एड्रेस होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए कनेक्टिंग टू द इंटरनेट। अब इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए क्या करना है, किस तरह से करना है, क्या होता है वो देख लेते हैं। टू कनेक्ट टू द इंटरनेट फॉलोइंग आर द रिक्वायरमेंट्स, और एक उसके लिए हमें एक कंप्यूटर चाहिए, कंप्यूटर के बाद इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर चाहिए, मॉडेम चाहिए, हमें टेलीफोन लाइन चाहिए और केबल, या फिर एक और चीज इंटरनेट एक्सेस सॉफ्टवेयर चाहिए। ठीक है, ये चीजें हमें चाहिए इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए, इंटरनेट से अपने कनेक्शन को करने के लिए। अच्छा जी, नेक्स्ट देखिए मोडियम है। मोडियम स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर मोडियम। ठीक है, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, इट अलाउज योर कंप्यूटर टू यूज द टेलीफोन लाइन और केबल टू गेट कनेक्टेड विद अनदर कंप्यूटर। ठीक है, ये हमारे कंप्यूटर को अलाउ कर देता है कि हम किसी भी टेलीफोन लाइन से या किसी केबल से किसी दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट हो सके। मोडियम जो है उसकी टू एग्जांपल्स हैं, इंटरनल मोडियम एंड एक्सटर्नल। एंड इंटरनल मोडियम क्या होता है, ये एक डिवाइस होती है फिक्स्ड इनसाइड द कंप्यूटर, ये कंप्यूटर के अंदर फिक्स हुई होती है। ठीक है, कौन सी, इंटरनल मोडियम जो होता है इनसाइड द कंप्यूटर, ये कंप्यूटर के अंदर फिक्स हुआ होता है। फॉर एग्जांपल डायल अप मोडियम, वाईफाई वगैरह। अब डायल अप मोडियम क्या है, डायल अप मोडियम ऑपरेट्स ओवर अ टेलीफोन लाइन, ये एक टेलीफोन लाइन के थ्रू ऑपरेट होता है, इसका एक पासवर्ड होता है जो उसको कनेक्ट करता है। वाईफाई वायरलेस आप जानते हैं, ये पॉपुलर टेक्नोलॉजी है जो कि आजकल हर जगह मौजूद है। वाईफाई क्या है, सिग्नल्स के साथ ये चलता है, सिग्नल्स के साथ ही चलता है और हमारे नेट इंटरनेट से कनेक्ट करता है। एक्सटर्नल मोडियम क्या होता है, एक्सटर्नल मोडियम कनेक्ट्स टू द कंप्यूटर वाया केबल और इज प्लेस्ड ऑन अ डेस्क। एक्सटर्नल मोडियम इज मोर एक्सपेंसिव देन, ये कनेक्ट करता है किसी केबल के साथ हमारे कंप्यूटर को, और ये क्या होता है, ये इंटरनल मोडियम की निस्बत एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, आपकी आज तक की यही रीडिंग है, आपकी डायरी है, आपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स बनाने हैं एनी टाइम। ठीक है, फ्रॉम दिस रीडिंग, और इसको अपनी नोटबुक पे लिखना भी है आपने, जो कि वेकेशन के बाद आपका काम चेक किया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।